मुंबई में रहता था, वहां पे काम करता था, और वहां पे जिस तरह से बिहारियों के साथ बर्ताव होता था, जिस तरह से उन्हें अपमानित किया जाता था, उस दिन मैंने ठाना कि वापस अपने प्रदेश जाऊंगा, अपने साथियों के साथ काम करूंगा और बिहार की खोई हुई शान वापस लेकर आऊंगा। के साथ अगर आगे आएंगे, एकजुट होंगे, तो ना सिर्फ हम लोग बिहार की बल्कि पूरे देश की तकदीर बदल देंगे। दिल्ली में एक रेप का कांड हुआ, बलात्कार का। मुंबई में अभी हुआ, पूरा देश जला दिया गया उससे। बिहार में हर रोज इस तरह की वारदातें होती हैं, हर रोज इस तरह की घटना होती है। क्या करते हैं हमारे मुख्यमंत्री? कुछ नहीं। मुंबई में मैं रहता हूं, वहां पे मैं काम करता था। जिस तरह से वहां पे बिहारियों को गालियां दी जाती हैं, जिस तरह से वहां पे राज ठाकरे, वहां की शिवसेना की सरकार, जिस तरह से वहां पे लोग खुलेआम बिहारियों को गालियां देते हैं, बेइज्जत करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, क्या किया हमारी राज्य सरकार ने? कुछ नहीं। दिल्ली का कोई लड़का बिहार आता है पढ़ाई के लिए, तो हम ही लोगों को क्यों जाना पड़ता है? देश तो एक ही है, तो ये अलग अलग नीतियां क्यों? एक प्रदेश इतनी तरक्की करता है और दूसरा प्रदेश इतना पिछड़ा रह जाता है। आप कहीं भी जाइए, दिल्ली, बंबई, कहीं भी जाइए, सड़कें देखिए, वहां की बिजली देखिए, वहां की पानी देखिए, वहां का। हम लोगों के पास क्या है? अभी भी हम लोग उन्हीं मुद्दों पे लड़ रहे हैं जो आजादी के वक्त थे, 50, 60, 70 साल पुराने। वही हमें बिजली चाहिए, वही पानी चाहिए, वही सड़क चाहिए, वही टूटे फूटे घर, वही मकान की हमारी जरूरत है। तो कब तक हम मांगते रहेंगे और कब तक ये सरकार सोती रहेगी? 8 सालों में आप देखिए जितना विकास हुआ है बाकी के प्रदेशों में, कितना विकास हुआ है, जिस तरह से आधुनिकीकरण हुआ है, जिस तरह से तकनीकीकरण हुआ है, नई नई तकनीकें आई हैं, बाकी के प्रदेश कहां से कहां बढ़े जा रहे हैं। और हम लोग, हमारी राज्य सरकार हमें किस चीज में भटका रही है? कोई जात पात धर्म मजहब उलझे रहो भैया, उसी में सबको वोट बैंक बना के रखा है। थोड़ी सी उनके वोट बैंक में कोई सेंध लगती है तो पिछड़ा से अति पिछड़ा बना दो, दलित को महादलित बना दो, बांटो और बांटो, और हम लोग बंटते रहते हैं।
जात पात धर्म मजहब के नाम पर तोड़ने की कोशिश करें, तो खास तौर पे मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि वो एकजुट हो, उसके विरुद्ध में आवाज उठाएं और उसके बाद देखिएगा आने वाले समय में हम किसी से हक नहीं मांगेंगे, हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लोग हमें मिटाना है तो उस फर्क को मिटाना, एकजुट होकर आगे आए, एकजुट होकर एक सुर में आवाज लगाए, अपने बड़ों के अनुभव से सीखें और अपनी नई सोच को उसके साथ जोड़ें। उसके बाद सही मायनों में एक विकसित व्यवहार आपके सामने आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बातों को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत आयोजन था, इसके लिए बुलाने के लिए, इसमें स्वागत के लिए मैं एक बार फिर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नेता देखे, बहुत नीतियां देखी उनकी, पर कमी रही तो नीयत की। किसी में नीयत नहीं है प्रदेश के लिए काम करने की, किसी में नीयत नहीं है प्रदेश का विकास करने की। हर स्तर पर अगर आप देखें यहाँ पे सिर्फ
घूसखोरी, भ्रष्टाचारी, सिर्फ यही फैला हुआ। जितने मेरे तमाम युवा साथी हैं, जो कि 60% है बिहार में, 60%, ये अगर एकजुट हो जाए, ये अगर एकजुट होकर एक सुर में एक आवाज उठाए, तो हम प्रदेश का, हम देश को भी बदल देंगे साथ में। करके स्वागत करिए।